जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा प्रसंग में बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। इस प्रसंग में क्या है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी, सत्यभामा जी और सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़ा। प्रसंग है श्री द्वारका जी का कि एक बार द्वारकाधीश अपने महल में अपनी पटरानी सत्यभामा जी के साथ बैठे थे। गरुड़ जी वहीं थे, सुदर्शन चक्र वहीं थे। तो गरुड़ जी को अपने पर थोड़ा सा घमंड हो गया, अपनी चाल पर, अपनी गति पर। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया और पटरानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी से कहा कि प्रभु, आपने कभी मुझसे तेज, मेरी गति से तेज किसी को देखा है? सबसे तेज मेरी ही गति है। यह बात सुदर्शन चक्र जी के सामने कही गई। सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, आपने मेरे साथ कई युद्धों में हिस्सा लिया है, क्या आपको मुझसे ताकतवर कोई मिला? मैं ही ताकतवर हूं। सत्यभामा ने बोला, हे द्वारकाधीश, मैं ही तुम्हारी सबसे सुंदर पटरानी हूं। क्या मुझसे सुंदर किसी को देखा है, किसी को पाया है मुझसे सुंदर? भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी थे और सब ये जान चुके थे कि इन सब में घमंड की बात आ रही है, तो प्रभु ने डिसाइड किया, प्रभु ने निर्णय लिया कि इनका ये भ्रम तो तोड़ना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य हेतु प्रभु ने कहा, गरुड़, आप एक काम करो, हनुमान जी को मेरे पास लाइए और उनको कहिए कि भगवान श्री राम आपसे बात करना चाहते हैं कुछ खास, और आप आइए। सुदर्शन चक्र को कह दिया कि महल के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी बिना आज्ञा मेरे पास आने नहीं देना। और सत्यभामा को कहा कि आप मेरे साथ बैठो। तो यह बात गरुड़ जी उड़ चले द्वारकाधीश का संदेश लेके हनुमान जी के पास। हनुमान जी को कहा कि भगवान श्री राम आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई बात करना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, आप पहुंचे, मैं आता हूं। गरुड़ ने कहा कि नहीं, आपको पहुंचने में देर हो जाएगी, आप मेरे ऊपर बैठिए, मैं आपको ले चलता हूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आप चलिए, मैं आता हूं। मनी मन गरुड़ ने सोचा कि ये बूढ़ा वानर न जाने कब का कब पहुंचेगा और मेरा इतना अच्छा प्रस्ताव इसने ठुकरा दिया। इसको मेरे साथ ही चलना चाहिए था, मैं वायु की गति से पहुंचा देता। तो जैसे गरुड़ जी द्वारकाधीश के पास पहुंचते हैं और हैरान हो जाते हैं कि वहां हनुमान जी प्रभु के चरणों में पहले ही बैठे हैं। हैरानी इस बात की कि मैं तो अपने आप को सबसे तेज मानता था और मैं तो लेट पहुंचा हूं, ये मुझसे पहले पहुंच गए। अब
प्रभु से हाथ जोड़ के हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं, अरे हनुमान, क्या गेट पे तुम्हें किसी ने रोका नहीं? वहां तो सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को लगाया गया है और कहा गया है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई आए ना। तो हनुमान जी ने सर झुका के अपने मुंह में से सुदर्शन चक्र को निकाल के रख दिया कि सुदर्शन चक्र को पता भी नहीं चला कि कब अपने मुंह में रखकर प्रभु से मिलने हनुमान जी आ गए। सुदर्शन चक्र का घमंड टूटा कि वो बहुत शक्तिशाली है। अब बारी थी सत्यभामा जी की कि वो उनको घमंड था कि वो सबसे सुंदर है। अब बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी सर झुका के कहते हैं कि भगवान, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया, पर आज आपने माता जानकी की जगह दासी को स्थान क्यों दिया हुआ है? आपके साथ तो मां जानकी ही सर्वश्रेष्ठ लगती है। यह बात सुन के सत्यभामा जी का भी घमंड टूटा। तो भगवान अपने भक्तों में हर बार उनका घमंड हटाते रहते हैं। ऐसी बातें होती रहती हैं, जीवन में घटनाएं होती हैं, जैसे व्यक्ति का और खास तौर पे भक्त का घमंड हटाते रहते हैं प्रभु, क्योंकि भक्ति से भी घमंड आ जाता है। कई बार ऐसा लग सकता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो अगर मन में ऐसा विचार आएगा तो परीक्षा निश्चित है। जिस तरह माँ बाप या एक माँ अपने बच्चे के शरीर पर लगे हुए गंध को साफ करती रहती है, इसी तरह भगवान भी भक्तों में आए हुए घमंड को, ईर्ष्या को यथासंभव समय समय पर हटाते रहते हैं। जैसे जंग लोहे को खा जाता है, वैसे ही घमंड इंसान को खा जाता है। घमंड के आगे तो कोई भी नहीं टिका। घमंड ने ना जाने किस किस को निगल लिया, तो कभी भी घमंड ना आने दें। किसी भी चीज का घमंड नहीं। अरे घमंड करना किस चीज का है? किस चीज का? सभी कुछ नश्वर है। आत्मा को छोड़कर सभी कुछ नश्वर है। मैं कहता हूं हर बार कि इस धरा का सब कुछ इसी धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। घमंड किस चीज का? प्रभु भक्ति में लगे रहो और भव से पार होते रहो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।